So well, जोरदार तालियां ladies and gentlemen for Colors टीवी की बेटी जिनको कहा जाता है, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से भी वेलकम बालिका वधू यानी कि अविका गौर and Milind, warm welcome Milind once again. So yes, and So guys, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम दोनों की फेवरेट जोड़ी है. इन्होंने बहुत धमाल किया है, बहुत मस्ती किया है. ये दोनों लव बर्ड है. इनको देख के हमारा बचपन का प्यार याद रहता है. तो अभी आप इंजॉय करो इनको. बहुत सारी कहानियां, अभी हमारी कहानी आपने देख ली है. ओवर टू अविका एंड मिलिंद. बात करेंगे तो फिर रात को सुनने के लिए और कुछ बचेगा. एक दूसरे की तरफ मेरे लिए तो आई थिंक इसकी जो क्वालिटी थी वो थी सेंस ऑफ ह्यूमर. नाइस. ये इंसान बहुत फनी है. वैसे दिखता है पढ़ाकू टाइप का, आई एम अहमदाबाद से पढ़ा लिखा ऐसा कॉर्पोरेट वाला, लेकिन ये बहुत फनी है. और ये इसका एक अलग रूप दिखने मिल रहा है शो पर भी. नॉटी जोक्स भी चलते हैं. मिक्स इसे बहुत मजा आ रहा है. सुदेश जी और सबके साथ, मुनावर, इन सबके साथ ये बहुत ही मतलब मस्ती करने लग गया है. तो वो एक रूप लोग भी देखेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. सो मेरी तरफ से वो क्वालिटी. मेरे लिए इसकी काइंडनेस और इसकी स्मार्टनेस. तो काइंडनेस क्योंकि ये बहुत काइंड है, इसने बहुत सारे बच्चों की मदद की है मेरे साथ. हम बहुत सारे बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई करवाते हैं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट. वो और बहुत शार्प ब्रेन है इसका. मतलब इसका दिमाग 99% लोगों से फास्ट चलता है. किसी को पता ही नहीं है कि वो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है. सो स्वीट. ये प्यार में अंधा अभी भी हो आपने गया है. टास्क में देखा होगा, मेरा दिमाग नहीं चला वो नोट कैसे बांधनी है. इसने सोच के कर भी दिया. वाव. सो आपका कुछ आगे भी इरादा है देश को चलाने का, साइंटिस्ट नासा इसरो में पार्ट लेने का? वेल नेवर से नेवर. नेवर से नेवर. तो You'll हो never know. सकता है आने वाले टाइम में खबरें आ जाएं कि अभिनेत्री और यहाँ पे अविका गौर जो है बन चुकी है नासा की साइंटिस्ट. बिल्कुल. वाह वाह. एक दिन श्योर. Okay. अनाउंसमेंट. उसके बिना मैं Okay. जाऊंगी. Yes. So Avika, the time has come. Of course, हमारी जो मीडिया है, पैप्स है, they've been waiting eagerly एक ऐसी announcement जो आज TRP तोड़ने वाली है यहाँ पे. People have been waiting since hours कि आज अविका गौर यानी कि कलर्स टीवी की बेटी बालिका वधू क्या अनाउंसमेंट करने वाली है कलर्स टीवी के दामाद के साथ. आज पति पत्नी और पंगा में क्या होने वाला है. So Avika, let's hear from the horse's mouth. 3, 2, 1. मैं एक तो पहले थैंक यू कहना चाहूंगी कलर्स टीवी को. मेरी एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत उनके साथ हुई थी. मेरी लाइफ का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कदम था इस करियर की शुरुआत करने का, वो कलर्स टीवी के साथ हुआ था. और अब हमारी एंगेजमेंट के बाद जो हम पहला एक साथ शो करने वाले हैं वो भी कलर्स टीवी के साथ हो रहा है. कलर्स टीवी बहुत स्पेशल है मेरे लिए. तो इसलिए मैंने और मिलिंद ने डिसाइड किया है कि पति पत्नी और पंगा के सेट पर ही, उसी स्टेज पर, कलर्स पर, पूरी दुनिया के सामने होगी हमारी शादी. Whoa! This is path-breaking. Wow, that is really an announcement. Seriously, I am sure people are gonna get goosebumps. That is a shocker. I think the beauty of this is कि लोगों ने मुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है. Wow. सब कुछ, इतनी दुआएं मिलती हैं मुझे हर एक मोड़ पर अपनी लाइफ में. और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेप होगा शादी, और वो Yes. कलर्स टीवी पे तो होना ही चाहिए. Wow. और मीडिया हमारा आखिरी एपिसोड से पहले कभी भी हो सकती है. तो हर एपिसोड देखो, ढूंढो कहाँ पे हो रही है. So guys, कौन से एपिसोड में होगी अभी आवाज? तो जैसे कि मिलन ने कहा है किसी भी एपिसोड में हो सकती है. ये सस्पेंस बना रहे हैं. हाँ, बस ये गारंटी है आखिरी से पहली होगी. Absolutely. But Avika, how does it feel जब आपको ये मौका मिला that you are doing this in the show? So सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत नर्वसनेस की बात है कि मैं एक रियलिटी शो कर रही हूँ. आज तक लोगों ने मुझे बस आनंदी, रोली और मेरे कैरेक्टर्स के नामों से जाना है. पहली बार उन्हें पता चलेगा कि अविका कैसी है, वो कैसे बात करती है, वो कैसे compete करती है. तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक रियलिटी शो करना, हाँ भी कहूँ कि नहीं. और ऊपर से आई थिंक सबसे बड़ा रीजन था हाँ कहने का मिलिंद, क्योंकि इन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि मेरी जो रियलिटी है वो दुनिया को पता चलनी चाहिए. और अरे शादी बहुत औसम है यार. इसकी पर्सनालिटी, इसके सारे कैरेक्टर्स मिला के उससे बेटर पर्सनालिटी है इसकी. wow. शी इज अमेजिंग. थैंक यू. लेकिन हाँ,
रही बात शादी की, हैपनिंग ऑन टीवी, ये सुनने में बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन ये हो रहा है। और मैं आज भी आई एम वेकिंग अप एवरी डे विद दैट थॉट कि ओह माय गॉड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। अब सारी तैयारियां शुरू होने वाली है, लहंगा क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन आएगा, ये सब होगा, लेकिन सब धीरे धीरे होगा एंड आई एम एक्साइटेड। Wow, this is really path breaking. This is अपने आप में TRP तोड़ statement and Colors TV की बेटी जो है Colors TV के दामाद के साथ Colors TV के शो पति पत्नी और पंगा में करने वाली हैं शादी। वाओ, और कन्यादान तो Colors TV वाले ही करेंगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वाओ, we are all really really excited. तालियां हो जाए क्योंकि तालियों के साथ हम Colors TV की बेटी और दामाद को देंगे मुबारकबाद। वाओ, this is really amazing. और ऐसी कोई चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे शो के बीच में से जो आपको लगता है कि ऑडियंस को पता होनी चाहिए जो किसी को पता नहीं, एनी एनेक्डोट यू वांट टू शेयर? आई थिंक हमारे शो में एक बहुत यूनिक बात यह है कि सारे कपल्स जो हैं वो काफी अलग हैं। सुदेश जी और ममता जी जो 40 साल से एक दूसरे के साथ हैं, Wow. हम लोग जो 6 साल से, स्वरा और फहाद भाई जो आई थिंक 2-2.5 साल से, 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई थिंक वो इतना डिफरेंस है हर एक कपल में, और उनकी जो यूनिकनेस है वो देखने में बहुत मजा आने वाला है लोगों को। एपिसोड पर मस्ती होने वाली है, और मैं हूँ तो थोड़ा ड्रामा भी होगा, क्योंकि मैं Whoa. आई थिंक आपने प्रोमो में देख लिया होगा कि टैटू देखते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। तो ऐसा बहुत ड्रामा भी होने वाला है, मस्ती भी होने वाली है, और बहुत हंसी मजाक के साथ बहुत इम्पोर्टेंट बातें सीखी जाएंगी कि कपल को क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत स्वीट चीजें भी बोली जाती हैं हमारे शो पर, एंड आई थिंक अच्छे मैसेजेस फन तरीके से सीखने मिल रहे हैं हमें भी एज अ कपल थ्रू अदर कपल्स। ये शो अचानक से लाफ्टर शेफ बन जाता है। जब भी आपको लगेगा वो लाफ्टर शेफ जैसा है, तुरंत ये खतरों के खिलाड़ी बन जाता है। बोले अरे खतरों के खिलाड़ी भी है, फिर ये कुछ कॉमेडी टाइप का और कुछ हो जाता है, फिर ये थोड़ा सा नोकझोंक शुरू हो जाता है। बोले अरे बिग बॉस भी है यहाँ पे। मतलब Oh. यहाँ पे आपको सारे शोज का एक मिश्रण मिलेगा विच इज सुपर फन। वाओ, एंड कितना पंगा एक्चुअली में स्क्रीन के टाइम पे दिखाया गया है और ऑफ स्क्रीन हुआ है वो हम बोल हमें- नहीं सकते पापा। वो हम दोनों के बीच की बात है। शो के बाद मुझे 2-3 घंटा लगता है मनाने के लिए। अरे क्या बात है। एक्चुअली पंगा होता है, लेकिन बहुत क्यूट वाला पंगा होता है। लेकिन आप लोग को देखो, बलिदान हम लोग दे रहे हैं, पति लोग दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आप बहुत इंजॉय करने वाले, बहुत बहुत ज्यादा। वाह, गुरमीत, आपकी फिटनेस को लेके हमेशा से सवाल रहे हैं कि भाई इतने फिट इतने सालों से आप कैसे मेंटेन करते हो? यू आर जस्ट एजिंग बैकवर्ड्स। लाइक हमारी फिल्मों में अगर अनिल कपूर हैं झकास, तो हमारे टीवी में हमारे पास गुरमीत जी हैं। ऑफ कोर्स विद अ ह्यूज एज डिफरेंस, बट आप उम्र के साथ बस यंग लगते जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं यार आप? मुझे लगता है कि फिटनेस बहुत जरूरी है। मेरे जो गुरु हैं वो अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार, थैंक यू गुरमीत, मेरा ब्रदर, आई लाइक इट। बिल्कुल मेरे गुरु अक्षय कुमार हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके हर एक मोटिवेशन वीडियोस, उनके फिटनेस के बारे में जो बात करते हैं। और मैं सबको पता है कि अभी तो बहुत लोगों को पता है मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 9:30 बजे 9 बजे सो जाता हूँ। अक्षय सर भी वही करते हैं, मैं उनको ही फॉलो करता रहा हूँ। और जो स्टंट भी करता हूँ अक्षय सर को फॉलो करते हुए ही मैंने किया है। आई थिंक वो इंस्पिरेशन है। जिस तरीके फिटनेस में मुझे लगता है कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और उनको जब भी मैं देखता हूँ तो मैं खुद मोटिवेटेड हो जाता हूँ। आई थिंक खाना टाइम पे खाना, सही खाना और फिटनेस हमेशा रोज करना, देयर इज नो संडे। आई थिंक उसकी बदौलत आपको इतनी सारी चीजें मिलती है। आप अच्छे दिखते हो, आप फिट दिखते हो, आप मतलब 12-14 घंटे काम कर सकते हो, सोच आपकी अच्छी हो जाती है। आपको इतना कुछ देता है जब आप फिटनेस में रहते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो लोग उसको क्यों नहीं फॉलो करते हैं? आप बीमारियों से दूर रहते हो। तो मैं लगता है कि जैसे मैंने सबको, बहुत लोगों को पता है कि 14 साल हो गए समोसा खाए हुए। समोसा मेरा फेवरेट होता था। मुझे याद है कि घर पे बनता था, स्कूल में बिना एक दिन समोसा खाए हुए नहीं रहता था। 14 साल हो गए समोसा खाए हुए। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि उस लेवल का फिटनेस चाहिए, एंड उसका पूरा श्रेय मैं अक्षय सर को देना चाहता हूँ। Yeah. उसके साथ मतलब आई थिंक ही इज वन ऑफ द एक्टर और ओनली एक्टर ऑन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो ना कभी पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना कुछ, मतलब कोई नशा नहीं है। एंड दिस इज समथिंग अडोरेबल। और पार्टी में जाते हैं
और सूखे सूखे वापस आ जाते हैं. दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग. एंड ऐसा नहीं कि टेम्पटेशन नहीं है, टेम्पटेशन यहाँ पे. कलर्स की बेटी, कलर्स का दामाद, ये बिल्कुल ही वो बेंचमार्क सेट कर रहा है जहाँ पे दामाद हो तो ऐसा हो. एपिसोड में भी इसने ऐसा बहुत कुछ किया है, इंक्लूडिंग ये टैटू. Whoa! मतलब ये ऐसी स्वीट स्वीट चीजें कर रहा है पति पत्नी और पंगा पे. सो यार मतलब देश की बेटी है. हाँ. ये जितने भी लोग देख रहे हैं सबके घर में या तो झगड़े हुए होंगे इसके चक्कर में कि बालिका वधू देखना है, बालिका वधू देखना है, या डांट पड़ी होगी किसी को कि उसके जैसे उसको देखो इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रही है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो. हम सब ने इसको देखते देखते सीखी भी ये चीजें और सब कुछ किया है, तो इसके लिए इतना तो कम से कम बनता है ना. दिस इज द बेयर मिनिमम. राइट. सो ऐसे में हमारे साथ है कलर्स टीवी की बेटी और कलर्स टीवी के दामाद. तो मेक सम नॉइज. थैंक यू सो मच. सो हमारे जो दामाद साहब हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर आपने कलर्स टीवी की बेटी को इम्प्रेस कैसे किया, देश की बेटी को आखिर कैसे पटाया बनाओ आपने? बनाओ. थोड़ा ये जानना चाहेंगे. तो मैं एक एनजीओ चलाता था, अभी भी चलाता हूँ. मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाइयाँ करवाता था. तो मैडम ने मुझे एक टीवी शो पे देखा था जहाँ मुझे एज अ रियल हीरो बुलाया गया था, और इनको तो सबने देखा हुआ था. तो हम दोनों एक पार्टी में मिले और एक दूसरे को देखा और सोचा अरे इसको कहीं देखा है, अरे इसको कहीं देखा है. और फिर मैंने उनको मैसेज किया कि क्या मैंने आपको कल देखा था. और उसके बाद इन्होंने मेरे समाज सेवा में हाथ बटाना शुरू किया. हम 10,000 15,000 बच्चों की जिंदगी बदली, और वो काइंडनेस की जर्नी में प्यार हो गया. नहीं, इतना सिंपल तो नहीं था. अरे यही है. काइंडनेस की वजह से ऑफ कोर्स प्यार शुरू तो हुआ, लेकिन एक चीज बहुत यूनिक रही है हमारे लव स्टोरी में. मैं कहूंगी कि हमारा प्यार बिल्कुल जेंजी वाला है. इंस्टाग्राम डीएम से बातें शुरू हुई थी और पार्टी में स्पॉट किया था, और उसमें हाईलाइट ये भी था कि इस लड़के ने मुझे 6 महीने के लिए फ्रेंड जोन किया था. अरे यार देखो 6 महीने के लिए आपने देश की दी बेटी को. अविका गौर को Yeah. फ्रेंड जोन किया गया तो था. मेरे लिए ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, मेरे लिए ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी जो एक समाज सेवा में हाथ बटाने के लिए आई थी. Right. मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इनके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकता हूँ. तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़े दिन और देखते हैं एक दूसरे को दोस्त की तरह, फिर अगर अच्छा लगा तो 6 महीने बाद कर लेंगे रिलेशनशिप. यार अब 6 साल हो गए हैं यार, अभी तक वाह. डांट पड़ रही है. वाह. 6 महीने के लिए कोई देश की बेटी को फ्रेंड जोन कर सकता है. तालियां ऐसी हिम्मत के लिए है यार. मतलब ये सोचने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए जो आपने रियल लाइफ में कर दिया है. आई एम श्योर ये पंगा जो है आज रात को 9:30 बजे कलर्स टीवी पे देखने को मिलेगा. पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक. दैट्स गोना बी क्रेजी. हमने देखा गुरमीत और जबीना की जो नोकझोंक थी, और इनका प्यार जो है उमड़ रहा है मगर थोड़े से पंगे के साथ. दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. और पीछे की जो बैक स्टोरी है दैट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, राइट? सो मेक सम नॉइज वंस अगेन फॉर कलर्स टीवी की बेटी बालिका वधू अविका गौर एंड माय ब्रदर मिलिंद, कलर्स टीवी के दामाद. सो वेल, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और बहुत सारी चीजें आज हमें 9:30 बजे कलर्स टीवी पे देखने को मिलेंगी, मगर हम चाहते हैं कि एक रियलिटी चेक किया जाए. सो विल हैव वन मोर कपल. और रियलिटी चेक तो ऑफ कोर्स बहुत हमें आदत पड़ चुकी है अब शो पर करने की, लेकिन हम राइट, ये तो डेफिनेटली एक बात है कि जब भी रियलिटी चेक वर्ड सुनने में आता है तो हमें हमारे सोनू मोनू बड़े याद आते हैं. सोनाली बेंद्रे मैम और मुनव्वर जो है, आई थिंक आई मस्ट गिव अ शाउट आउट कि उनकी वजह से ये शो में जो 4 चांद लगे हैं. इतने प्यारे होस्ट है हमारे, स्पेशली मुनव्वर. आई थिंक वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है और उनकी जो शैतानी है, उसे सिर्फ सोनाली मैम ही कंट्रोल कर सकती है. सोनाली मैम की खूबसूरती किसी को भी कंट्रोल कर सकती है. आई थिंक शी इज सो ब्यूटीफुल कि इंसान मोहित हो जाता है. सो ऑन दैट, मेरा तो पुराना नाम ही मोहित था. सोनाली नाम मैम का नाम सुनते ही नाम मोहित हो गया, मन भी मोहित हो गया. वाह. On that note, guys, I think let's start with our reality check. So we'll have one jodi from the crowd. I'll go out there and choose one. So who's up to play this game with Avika Gaur and Millet? Come on, everyone, raise your hands. There's 1, 2, 3, and who we choose? है कोई माइक? Yeah, yes. Come this side, yeah.
Can our team bring the team here? The selected ones. One second. Yeah. Can we have the jodi? Which is the jodi? Right. प्लीज हेल्प करो बेशरमी सर मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा ऊपर को लाइन, थोड़ा सा कन्यादान के पोज में बेशरम जैसा काम गुरमीत। यही कर सकता है नहीं बेशरम yes. मत Make some noise, ladies and gentlemen, for this power couple, जिनको आज देखेंगे आप 9:30 बजे कलर्स टीवी पे। पति पत्नी और पंगा, ये वो पंगा है जो हर शादी में, हर रिश्ते में बहुत जरूरी है। ये लाइव पंगा हमने यहाँ देखा, हमें इतना मजा आया है, तो रियल में कितना मजा आने वाला है। आई एम रियली वेटिंग फॉर इट। बस कुछ ही पल रह चुके हैं। आई एम रियली एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड हैं खुद को देखने के लिए स्क्रीन पे, राइट? खुद को बहुत बार देखा है स्क्रीन पे, लेकिन एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि गुरमीत कान में वो रुई लेके पहुंचते हैं शूट करने के लिए, क्योंकि मैं आजकल कुछ भी बोल देती हूँ, और वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ तो मुझे मैं क्या बोल रही हूँ उसमें ध्यान है, मैं ऐसे करके तो बात नहीं कर रही होती हूँ। तो आज स्क्रीन पे देखोगे गुरमीत का रिएक्शन क्या हो Yes. रहा होता है। एक्चुअली देबीना है ना, लॉर्ड देबीना है। आप जब आप शो देखोगे ना, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देबीना को पहली बार ऐसे रूप में देखा है। देबीना में कोई फिल्टर नहीं, एकदम ऐसे भी फिल्टर नहीं था। अभी तो शो ऐसे वालों ने filter तो नहीं था। शो वालों ने तो मतलब बिल्कुल भी बेशरम देबीना आंसर दे रही है, इसलिए इसका नाम लॉर्ड देबीना रखा है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी तुम्हारा नाम लॉर्ड देबीना रखने वाला हूँ अभी। तो आप लोग और शॉपिंग में टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाइए, बिकॉज मुंबई ट्रैफिक इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो पता चले आप लोगों को मेट्रो में भागना पड़े घर। Actually बहुत ही अच्छा है। मेट्रो में तो मेट्रो में चाहिए, बहुत अच्छा, एसी वेसी एकदम मस्त। तो हमारे एंकर कुछ परेशान से लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोनों तो है ही। तो देबीना देबीना बहुत अच्छा गाना गाती है। जब ये मौजलुका बन जाती है तब, तो प्लीज एक बार देबीना एक बार मौजलुका तो करो प्लीज, एक बार प्लीज।